Okay, welcome again in 10th class physics and a new chapter, light, reflection and refraction. Okay, we have completed our first chapter, that is the electricity. Okay, all the notes regarding the electricity chapter and exercise question also. Okay, I sent a PDF. Okay, so the PDF contain all the questions of NCERT exercise solution. Okay, so write all the NCERT question and text question, in-text question also is available in the PDF. Okay, if you have any problem regarding the question, you ask me and आई सॉल्व यूर प्रॉब्लम। जो मैंने आपको PDF भेजी है उसमें आपको कहीं पर भी अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आप मुझे बताएं। ओके, ऑफिस में बता दें या मुझे बताएं, तो जो भी प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। ओके, सो हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में नेचुरल फिनोमेना करके दिया होगा। ठीक है, उसके अंदर ये दोनों चीजें आती है, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, सो फर्स्ट आई राइट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द लाइट। ओके, देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, and light is a form of energy and the major part or major component of the light is photons. Light in the form of photons, या हम बोल सकते हैं photons जो है वो क्या होता है, it is a package of energy या bundles of energy। ठीक है, जो हमें लाइट्स मिलती है वो photons की फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, और वो क्या है, एनर्जी है, और ये एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आपने सोलर सेल के बारे में पढ़ा होगा। ओके, सोलर सिस्टम और सोलर सेल क्या होता है, एक ऐसे डिवाइस है जो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर प्लेट्स आपने देखी होगी। ठीक है, तो ये जो सोलर एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो लाइट जो है वो क्या है, एनर्जी है एक तरीके से। ठीक है, या हम बोल सकते हैं लाइट इन द फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेशंस, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो खुद का इल्यूमिनेशन होता है, अपनी लाइट को जनरेट करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दूसरों की लाइट पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब है, सन है। ठीक है, ये क्या है, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ एनर्जी, ल्यूमिनस सोर्स अब इनको बोल सकते हैं। जैसे वुड है, क्लॉथ है, इनका खुद का कोई लाइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, वैक्यूम में भी लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, देयर इज नो एयर। ओके, वैक्यूम का मतलब क्या, देयर इज नो एयर, एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड वैक्यूम। तो उस वैक्यूम के अंदर भी लाइट जो है वो क्या करेगी, ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम जैसे आपको बनाना है, आपने एक ग्लास ट्यूब ली और उसको बिल्कुल सील कर दिया, आइसोलेट कर दिया, उसके अंदर कोई भी एयर नहीं है। ठीक है, उसके अंदर भी अगर आप लाइट पास करेंगे तो वो पास हो जाएगी, उसको किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या होती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, किसी होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। Okay, so these are some important points regarding the
chapter. Okay, now we will start reflection of light. Okay, reflection of light. What do you mean by reflection of light? The phenomenon by which a ray of light changes the direction of propagation when it strikes a boundary between different media through which it cannot pass is described as the reflection of light. Okay, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पर आप समझिए, प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? प्रोपोगेशन मतलब लाइट का ट्रेवल करना, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी फिनोमिना है, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट, रे यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे लाइट की, लाइट इन द फॉर्म, लाइट मतलब रेज, उसकी किरणें, रेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मीन्स एक सरफेस, जैसे ये सरफेस है, इधर आके यहाँ पे स्ट्राइक होगी, इस डायरेक्शन में आई और दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो जाएगी। मतलब इधर से आई और इधर जो है वो निकल जाएगी, इस मीडियम के अंदर नहीं जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्ट्राइक अ बाउंड्री, जब भी किसी डिफरेंट मीडिया की बाउंड्री पे आके स्ट्राइक करती है, विच इट कैन नॉट पास इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। वो इसके अंदर जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी, जस्ट अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी, ठीक है। यही क्या है? रिफ्लेक्शन। या हम बोल सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस, या जब किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो वो बेंड हो जाती है, अपना पाथ क्या कर लेती है, अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन? अभी आप डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये दोनों डायग्राम आप देखिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखिए ये रे इधर से आई, जो रे इधर से आ रही है और ये इस सरफेस पर टकराने के बाद में इधर जो है क्या हो गई? बेंड हो गई। फिर ये इधर से आई, फिर टकराने के बाद में इधर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। फिर ये रे इधर आई, इधर रिफ्लेक्ट हो गई। फिर ये रे इधर से आई और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी रेस क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब इनका जो रिफ्लेक्शन का जो पैटर्न है वो कैसा है? रेगुलर है, ठीक है। एग्जाम्पल में मिरर, वाटर सरफेस एंड हाईली पॉलिश्ड फ्लोर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इरेगुलर में आप देखिए, इरेगुलर में ये रेज इधर से आई, इधर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर इधर से रिफ्लेक्ट आई रेज और ये थोड़ा सा इधर रिफ्लेक्ट हुई, इधर से आई बहुत ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्ट हो गई, इधर से आई ये इस डायरेक्शन में मुड़ गई। मीन्स देयर इज इरेगुलरिटीज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। जो रेज आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज में यहाँ पर एक इरेगुलरिटी है, इसीलिए हम इससे क्या बोल रहे हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइट इंसिडेंट ऑन अ वॉल, वुड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या क्या है? लाइट जब किसी वॉल पे गिरती है, वॉल मतलब इस तरीके से, एक शेप उसका एक जैसा नहीं है, पॉलिश वगैरह उस पर प्लास्टर वगैरह नहीं है, तो इस तरीके से वॉल, वुड पर, लकड़ी की भी सरफेस एक जैसी नहीं है, तो उस पर भी जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? इरेगुलर। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लीज ड्रॉ दिस।